हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आपका आपके अपने YouTube चैनल वन भारत एकेडमी में। मेरा नाम अक्षित कुमार सिंह। जैसा कि आप देख रहे होंगे, बैक टू बैक मेरी क्लासेस YouTube पर अपलोड हो रही हैं। उसी को देखते हुए आज मेरा यह नेक्स्ट वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 की बात की थी। 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 के ए तक मैंने सॉल्व करवाया था, सॉल्यूशन करवाया था। फिर आज क्वेश्चन नंबर 5 के बी नंबर की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 था, क्या कह रहा था? कह रहा था वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई द फॉलोइंग, निम्नलिखित को वेरीफाई करिए। जो आपका ए दिया गया है, जो आपका बी दिया गया है, इसको वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना। हम लोगों ने देख लिया था ए को वेरीफाई करके कि किस तरीके से वेरीफाई किया जाता है। तो आज हम बी को चेक करते हैं, इसको वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। बीच में इक्वल लगा है, इक्वल के पहले इधर लिखा गया है कुछ नंबर साइन लिखा गया है, इक्वल के इस साइड में कुछ नंबर और साइन लिखा गया है। चेक करना है कि यह वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा। वेरिफिकेशन का मतलब जो चीजें इधर लिखी है, इक्वल के लेफ्ट में जो चीजें लिखी है, यदि वही राइट में आ जाए, यदि वही राइट में आ जाए तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है। तो हमेशा याद रखना बेटा, जब भी वेरिफिकेशन की बात करेगा या जब भी प्रूव्ड की बात करेगा तो हम किसी एक साइड को लेके चलते हैं। किसको लेके चलते हैं? किसी एक साइड को लेके चलते हैं। यदि उस साइड को लेके चल रहे हैं और उस साइड को सॉल्व करने पर अगली साइड हमें प्राप्त हो जा रही है, अगले तरफ की वैल्यू हमें प्राप्त हो जा रही है, तो हमारा वेरिफिकेशन हो जाता है, तो हमारा प्रूव्ड हो जाता है। तो उसी पे उसको हम आंसर मान लेते हैं ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इक्वल के इस साइड में लेफ्ट है, इक्वल के इस साइड में राइट है। आपका लेफ्ट क्वेश्चन का लेफ्ट, आपका राइट क्वेश्चन का राइट। ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, LHS, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। इधर लिखा है, क्या लिखा है? -47 लिखा है। -47 मल्टीप्लाई करली ब्रेकेट, फिर स्मॉल ब्रेकेट में -3 लिखा है, फिर +21 लिखा है और करली ब्रेकेट को बंद कर दिया गया। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। यदि हमको राइट हैंड साइड मिल जा रहा है तो क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, अदरवाइज नहीं हुआ ना। ठीक, चलिए चेक करते हैं। ध्यान से सुनना, 3 नंबर है यहाँ पे, 1 है, 2 है, 3 है। 1 है, 2 है, 3 है। थोड़ी देर के लिए हम इधर लिख रहे हैं। अगर हम ए मान ले, किसको मान ले? -47 को मान ले। किसको मान ले? -47 को मान ले। बी किसको लेट कर ले? किसको लेट कर ले? -3 को लेट कर ले। सी किसको लेट कर ले? 21 को लेट कर ले। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसके जैसा फॉर्मेट बनाते हैं। या -47 और हमने -47 को लेट किया। क्या लेट किया? ए लेट किया ना। ठीक है, आगे क्या है? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई लगा दिया ना। आगे हमको करली ब्रेकेट मिला। क्या मिला? करली ब्रेकेट मिला। ठीक, ब्रैकेट लगा दी। अच्छा, -3 है, -3 को हमने लेट किया है। क्या लेट किया? बी लेट किया है। ठीक, आगे चलते। प्लस है, प्लस लगा दिए। ठीक, 21 है, 21 को हमने क्या लेट किया? सी लेट किया। और आपको जब हमने प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी कि जब 3 नंबर होते हैं तो 2 प्रॉपर्टी लगता है। कौन कौन से लगता है? एक एसोसिएटिव लगता है और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लगता है। क्या लगता है? एक एसोसिएटिव लगता है और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लगता है। एसोसिएटिव में आपने देखा होगा कि हमेशा सेम साइन होता है। क्या होता है? हमेशा सेम साइन होता है। यदि मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव देखते थे तो मल्टीप्लाई होता था। यदि एडिशन का एसोसिएटिव देखते थे तो एडिशन हमको मिलता था। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में ऐसा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव में ऐसा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव में केवल 2 साइन मिलता है। यदि ओवर एडिशन की बात करेगा तो हमको मल्टीप्लिकेशन मिलेगा और प्लस मिलेगा। ओवर एडिशन की बात करेगा। यदि ओवर सब्ट्रैक्शन की बात करेगा
तो हमको मल्टीप्लीकेशन मिलेगा और क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। ठीक है, देखो इसमें दो साइन मिला, मल्टीप्लीकेशन मिला, प्लस मिला, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब पूछा जाए डिस्ट्रीब्यूटिव में कैसी प्रॉपर्टी है, तो आप बताएंगे प्लस की वजह से सर ओवर एडिशन। क्या है, ओवर एडिशन है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ओवर सब्ट्रैक्शन होता। क्या होता, ओवर सब्ट्रैक्शन होता। ठीक, चलिए बात करते हैं। ओवर एडिशन क्या कहता है, जो बाहर वाली वैल्यू है वह अंदर में दोनों के पास मल्टीप्लाई होती है। ए बी के पास जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। किस में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। ठीक, ए सी के पास जाएगा, किस में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। किस में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। अच्छा, हमने ए लिख दिया, मल्टीप्लाई लिख दिया, बी लिख दिया। ठीक है, हमने ए लिख दिया, मल्टीप्लाई लिख दिया, सी लिख दिया, क्या नहीं लिखा, प्लस। तो यहां बीच में क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन की यही कहती है कि बाहर वाला नंबर ब्रैकेट के अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होता है। यदि प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। चलिए इधर करते हैं, सेम टू सेम ऐसे कर दें। -47 बाहर है, यह अंदर में जाएगा, दोनों के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, -3 के पास जाएगा। किसके साथ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के साथ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। फिर आगे कर दें, -47 को -47 किसके पास जाएगा, अगले वाले नंबर के पास जाएगा, 21 के पास जाएगा। चला गया, किस में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। हमने इस नंबर को भी लिख दिया, मल्टी को भी लिख दिया, -3 को भी लिख दिया, 21 को लिख दिया, प्लस नहीं लिखा तो बीच में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। चलिए मिलाते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ से मिलाते हैं। क्या राइट हैंड साइड की तरफ हमारा मिल रहा है, चेक करते हैं। -47, हाँ -47 मल्टी, हाँ मल्टी हो गया, हाँ -3, इधर भी -3 मिल गया, हाँ आगे प्लस, हाँ प्लस मिल गया। ठीक है, अच्छी बात है। -47, हाँ -47 भी मिल गया, मल्टी, हाँ मल्टी भी मिल गया, हाँ 21, हाँ 20। इसका मतलब क्या हुआ, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला, राइट हैंड साइड हमारा मिल गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। हमारा क्वेश्चन क्या होगा, वेरीफाई हो गया। इतना लिखने के बाद लास्ट में क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। क्या लिख देंगे, वेरीफाइड लिख देंगे। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, 2 नहीं 6 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 6 की। हमारे 5 में 2 ऑप्शन थे, हमने दोनों को सॉल्व कर लिया। वेरीफाई करने के लिए बोल रहा था, उन सबको हमने वेरीफाई कर लिया। अब किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। 6 में आपसे पूछ रहा है कि ग्रेटर और स्मॉलर। आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि ग्रेटर जो वैल्यू बड़ी होती थी उसको हम ग्रेटर बोल देते थे, जो वैल्यू छोटी होती थी हम उसको स्मॉलर बोल देते थे। क्या बोल देते थे, स्मॉलर बोल देते थे। चलिए 6 को देखते हैं क्या कह रहा है। 6 में भी हमारा 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ए की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ए की बात करेंगे। चलिए ए को लिखते हैं, क्या कह रहा है, ए कह रहा है 2 + 3 ब्रैकेट में, फिर लगा दिया मल्टी लगा दिया, फिर क्या लिख दिया 100 लिख दिया है, और अथवा क्या लिखा 2 + 3 मल्टीप्लीकेशन 100, मल्टीप्लीकेशन क्या 100, इस तरीके से लिखा। कह रहा है इसमें बताइए कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, विच इज ग्रेटर, ए वाला बड़ा है या ए वाला बड़ा है। कह रहा और का मतलब और के पहले वाला बड़ा है या और के बाद वाला बड़ा है। ठीक, चलिए चेक करते हैं। जैसा कि आप अपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा बॉडमॉस का रूल। किसका रूल पढ़ा होगा, बॉडमॉस का रूल पढ़ा होगा। चलिए बता देते हैं बॉडमॉस क्या कहता है। हम अगली वीडियो में बॉडमॉस के ऊपर वीडियो बनाएंगे, देखेंगे, पूरा स्टेटमेंट को लेंगे। बॉडमॉस कहता है कि ब्रैकेट, क्या कहता है, सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में भी हमारा कई तरीके का ब्रैकेट होता है, कई तरीके का आपको सर बताए होंगे। क्या, सबसे पहले आता है लाइन ब्रैकेट, जिसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। फिर आता है स्मॉल ब्रैकेट, जिसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। फिर आता है हमारा कर्ली ब्रैकेट,
इस तरीके के डिनोट करते हैं इसको। फिर आता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको हम बिग ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक, इस तरीके से आता है। ठीक, ओ का मतलब क्या है? ऑफ। ऑफ भी एक तरीके का मल्टीप्लीकेशन होता है। एक क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, डी की हम बात करें तो डी को बोलते थे हम, क्या बोलते थे? डिवाइड बोलते थे। एम बोले तो मल्टीप्लीकेशन, ए बोले तो एडिशन, एस बोले तो क्या? सब्ट्रैक्शन। अगर हमारे स्टेटमेंट में बहुत सारा साइन आ जाए, बहुत सारा नंबर आ जाए, बहुत सारा ब्रैकेट आ जाए, तो हम वहां पे रूल अप्लाई करते हैं। किसका? बॉडमॉस रूल। किसका अप्लाई करते हैं? बॉडमॉस रूल का अप्लाई करते हैं। और बॉडमॉस रूल कहता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में भी अगर कई सारा ब्रैकेट है तो लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली, फिर स्क्वायर। फिर क्या करते हैं? ऑफ को सॉल्व कर दे। ऑफ भी एक तरीके का मल्टी होता है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। डी डिवाइड सॉल्व कर लेते हैं। एम मल्टी सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस सॉल्व कर लेते हैं। एस सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसी की बात करते हैं इधर, इसी का एप्लीकेशन है यार। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ क्या लिखा है? 2 + 3 ब्रैकेट में लिखा है और बॉडमॉस कह रहा है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। चलिए 2 + 3, 2 में 3 को ऐड करोगे क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5। आगे क्या लिखा है? मल्टी 100 लिखा है। चलिए बीच में क्या लिखा है? और लिखा है, लगा दिया। ठीक है, अच्छा अब इधर ब्रैकेट नहीं है तो हमें ब्रैकेट से मतलब नहीं, आगे बढ़ेंगे। ओ का मतलब ऑफ। क्या ऑफ कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, इससे भी मतलब नहीं। डी, क्या डी कहीं लिखा है? डी मतलब डिवाइड कहीं है? नहीं, हमें इससे भी मतलब नहीं। एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या है? यहाँ मल्टीप्लीकेशन के एक आगे और एक पीछे का नंबर। मल्टीप्लीकेशन के एक आगे और एक पीछे का, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 100, 3 × 100 का मतलब 300, 3 × 100 का मतलब 300। ठीक है, आगे प्लस था, प्लस लगा दिए, 2 लगा दिए। किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। बेटा अगर प्रॉब्लम होगी तो आप बताइए, कमेंट करिए। मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई करिए। 5 × 1 = 5, 500। 100 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। ठीक है, इधर और लिख दिए। अच्छा 300 में 2 ऐड करोगे 302 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 302 हो जाएगा। आपसे पूछा था कि ग्रेटर कौन? क्या पूछा था? ग्रेटर कौन है? अब आप बताइए, आपको 2 नंबर मिला, कौन सा मिला? एक 500 मिला और एक क्या मिला? 302 मिला। एक 500 मिला और एक क्या मिला? 302 मिला। कौन बड़ा है? 500। कौन बड़ा है? 500। 500 किसको सॉल्व करके आया? इसको सॉल्व करके आया। किसको सॉल्व करके आया? इसको सॉल्व करके आया। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? 2 + 3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 100 इज ग्रेटर, क्या है? बड़ा है। अगर स्मॉलर पूछता तो हम इसको लिखते, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा? ग्रेटर पूछा, तो हम लिखेंगे सो, इसलिए ग्रेटर, GREATER, ग्रेटर इक्वल टू 2 + 3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई क्या? 100। मल्टीप्लाई क्या? 100। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी, इसमें 3 क्वेश्चन था, ए तो सॉल्व कर लिए हम, बी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बी की। बेटा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। यदि एक बार में समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को एक बार बैक करेंगे। क्या करेंगे? बैक करेंगे। और अगर आप दोबारा देखते हैं वीडियो को, उस क्वेश्चन को आप दोबारा देखते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आएगा। आपको फिर तीसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बी की बात करते हैं। बी क्या कह रहा है? कह रहा है आपका 2 - 3। क्या बोल रहा है? 2 - 3 मल्टीप्लीकेशन, क्या बोल रहा है? मल्टीप्लीकेशन 100। फिर बोला आर बोला और, ठीक है आगे चलते हैं। 2 - 3 सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है, बस जहां प्लस था वहां क्या कर दिया? माइनस कर दिया। सेम टू सेम जैसे पिछला था उसी तरीके से था। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट। 2 में से 3, 2 - 3। अगर नॉर्मली आपको क्या लिखा जाता? इस तरीके से 2 - 3। आप इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आप क्या बताते? क्या बताते? 2 के आगे कुछ नहीं है, प्लस है। 2 के आगे कुछ नहीं है, क्या है? प्लस है। ठीक है, और हमने आपको बताया था जब 2 डिफरेंट साइन आ जाते हैं, जब 2 डिफरेंट साइन आ जाते हैं
तो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ 3 है 2 है, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। सॉल्व कर दिए, लेकिन बेटा ध्यान रखना, सॉल्व करने के बाद हमको साइन चेक करना पड़ता है। क्या चेक करना पड़ता है? साइन। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है। किसका लगता है? बड़ी वैल्यू का। अगर नॉर्मली आपको कहीं 2 दे दिया जाता और नॉर्मली कहीं 3 दे दिया जाता तो आप बड़ा किसको मानते? 3 को मानते। किसको मानते? 3 को। तो हाँ ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी 3 बड़ा है और 3 किस साइन में? माइनस में। तो हमारा आंसर किस में आएगा? माइनस में। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पे हमारा क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। ठीक, चलिए अथवा और इसमें भी सबसे पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई के एक आगे और मल्टीप्लाई के एक पीछे। ठीक है, 3 से मल्टी करेंगे 300 में, कितना आएगा? 300 आएगा। कितना आएगा? 300 आएगा। चलिए इधर बात करते हैं। अच्छा एक बात बताना बेटा, यदि यहाँ माइनस नहीं होता तो केवल 1 होता। क्या होता? 1। और 1 का 100 में मल्टी करते तो 100 आ जाता। क्या आ जाता? 100 आ जाता। 1 के आगे माइनस था तो मल्टीप्लीकेशन वाले में भी हमारा क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। नहीं आया समझ में? अच्छा यहाँ मान लेते थोड़ी देर के लिए माइनस नहीं होता। क्या नहीं होता? माइनस नहीं होता। 1 से मल्टी कर दे कितना आता? 100 आता। क्या आता? 100। यहाँ माइनस लग गया तो यहाँ भी हमारा क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। चलिए इधर बात करते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है, यहाँ क्या है? माइनस है। यहाँ क्या है? प्लस है, यहाँ क्या है? माइनस। दोनों अलग अलग साइन है और दोनों अलग अलग साइन कहते हैं नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। 300 में से 2 माइनस कर दो, 2 माइनस करोगे 298 आएगा। क्या आएगा? 298 आएगा। बड़ी वैल्यू कौन दिख रही है? 2 दिख रही है या 300 दिख रही है? 300 दिख रही है। सर 300 किस साइन में? माइनस में। आंसर किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। अब बात फंस जाती है कि दोनों यहाँ निगेटिव आ गए। क्या आ गया? दोनों निगेटिव। बेटा आपको एक चीज बता दें, यदि नंबर निगेटिव में हो, नंबर किस में हो? निगेटिव में हो, तो जो वैल्यू बड़ी दिखती है रियलिटी में वह होती है छोटी। वह होती है क्या? छोटी होती है। क्या होती है? छोटी। और जो छोटी दिखती है, वह जो छोटी दिखती है वह रियलिटी में होती है क्या? बड़ी। वह रियलिटी में क्या होती है? बड़ी होती है। और क्वेश्चन बोला कि हमको ग्रेटर बताना। क्या बताना? ग्रेटर। ग्रेटर कहाँ मिलेगा? ग्रेटर यहाँ मिलेगा। ग्रेटर लाने के लिए हमको छोटा ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? छोटा। छोटा कौन दिखा? 100 दिखा या 298? सर छोटा 100 दिखा, तो इसका मतलब जो छोटा दिखा वही बड़ा हो जाएगा। जो छोटा दिखा वही क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा। -100। आई होप आपको 6 का बी भी समझ में आ गया होगा। बी भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सी की बात करते हैं, देखते हैं सी किस तरीके का क्वेश्चन है। यदि सी थोड़ा सा हल्का दिखेगा तो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, अदरवाइज मैं उसको सॉल्व करके आपके सामने दिखा दूंगा। चलिए देखते हैं, बात करते हैं सी नंबर की बात करते हैं। सी क्या कह रहा है ना? सी 6 का सी। चलिए कह रहा -7 स्मॉल ब्रैकेट में, फिर कहा -3, इनको करली ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, आगे मल्टीप्लीकेशन -5, मल्टीप्लीकेशन क्या? -5 और अथवा ठीक। आगे -7 स्मॉल ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में -7 मल्टी -3 मल्टी -5। बस जितना नंबर इधर उतना नंबर उधर, बस लिखने का तरीका अलग कर दिया। क्या कर दिया? लिखने का तरीका अलग कर दिया। चलिए बात करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट। ब्रैकेट देखो यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट है, लेकिन ब्रैकेट ज्यादा कहाँ? यहाँ पे है। ब्रैकेट में भी हमको सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? स्मॉल ब्रैकेट। तो इस स्मॉल ब्रैकेट को हटाओ, स्मॉल ब्रैकेट को हटा देंगे तो -7 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, करली ब्रैकेट लगा दिए ना। अच्छा मल्टी ब्रैकेट को हटा दो, -5
हो गए। आगे चलिए बात करते हैं, इधर सॉल्व करो। माइनस माइनस सेम साइन है, सेम साइन बोलता है नंबर को ऐड करिए। 7 में 3 को ऐड कर दिए 10 आ गया, 7 में 3 को ऐड कर दिए 10 आ गया ना। साइन किसका लगता है? बड़ी वैल्यू का लगता है। नॉर्मली अगर 7 लिखा होता 3 लिखा होता तो आप किसको बताते? बड़ा है 7 को बताते। किसको बताते? 7 को। और 7 हमारा किस साइन में? माइनस में, तो हमारा रिजल्ट भी किस में है? माइनस में आएगा। मल्टीप्लाई -5। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, थोड़ी देर के लिए माइनस को भूल जाओ। 10 बचा 5 बचा, 10 बचा 5 बचा, 10 का 5 से मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, 10 5 जा क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। माइनस है माइनस है, दोनों सेम साइन है और सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। चलिए आगे का सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर ले लो, नंबर 7 मल्टी 3 मल्टी 5, 7 मल्टी 3 मल्टी क्या 5, 7 मल्टी 3 मल्टी क्या 5। अच्छा एक बात बताइए, माइनस मल्टी माइनस सेम साइन, सेम साइन हमेशा रिजल्ट क्या दे दिया? प्लस दे दिया। क्या दे दिया? प्लस। यहां से लेकर यहां तक हमको प्लस मिला, यहां से लेकर यहां तक हमको क्या मिला? प्लस मिला। आगे हमको माइनस मिला, एक बार प्लस मिला एक बार माइनस मिला, दोनों को मल्टी करना है, दोनों डिफरेंट साइन है और डिफरेंट साइन का मल्टीप्लिकेशन बताता है माइनस। क्या बताता है? माइनस। तो रिजल्ट हमारा किस में आएगा? माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, बच गया 7। ठीक, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करा लिए। आगे चलते ही करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, करें ना? हाँ ठीक है। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, कितना बचा? 3 बचा। 7 बन जा 7 और 7 में 3 ऐड हुआ 10 हुआ। क्या हुआ? 10 हुआ। अच्छा यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ माइनस में, और जानते हो प्लस वाला बड़ा होता है। प्लस वाला क्या होता है? बड़ा, और माइनस वाला क्या होता है? छोटा होता है। चलो ठीक, हमारा आंसर इजीली निकल गया। सो ग्रेटर इज इक्वल टू 50, ग्रेटर इज इक्वल टू क्या? 50। लो 6 भी हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको 6 का ए भी समझ में आया होगा, बी भी समझ में आया होगा, सी भी समझ में आया होगा। यदि तीनों नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को पीछे करके आप चेक करिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। यदि तब भी नहीं आता है तो आप कमेंट में उसको बताइएगा, उस पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, अलग से एक वीडियो बना दूंगा। चलिए इसी संदर्भ में वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक्सरसाइज को भी हम आगे बढ़ाते हैं। किस क्वेश्चन की तरफ? 7 क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ? 7 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में हमारा 3 क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 3। चलिए तीनों को एक बार लिख देते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए लिखा है 58। चलिए बी की बात करते हैं। बी क्या लिखा है? 3 लिखा है। बी क्या लिखा है? 3 लिखा है। सी की बात करते हैं। सी क्या लिखा है? -2 to 5 लिखा है। इसका मतलब 225 लिखा है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू, इस वैल्यू को डिटरमाइन करना है। इस वैल्यू को क्या करना है? डिटरमाइन करना है। हुज, जिसका प्रोडक्ट, जिसका क्या? प्रोडक्ट इज 1, जिसका प्रोडक्ट क्या है? इज 1। क्या है? 1 है। इसको ऐसे करना है कि इसका प्रोडक्ट क्या हो जाए? 1 हो जाए। क्या हो जाए? 1। किसी भी नंबर को 1 बनाने के लिए, किसी भी नंबर को 1 बनाने के लिए उसको उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता? 1 आ जाता। बात तो यह है, उसने कहा प्रोडक्ट बताना है। क्या बताना है? प्रोडक्ट बताना। हमने यहाँ डिवीजन बता दिया। क्या बता दिया? डिवीजन। इसका मतलब यह क्या है? गलत। यह क्या है? गलत है। तो सही क्या लाए? प्रोडक्ट लाए। क्या लाना है? 1 लाना। हमको चेक में आ गया, हमको समझ में आ गया, हमको क्लियर हो गया कि 1 कब आएगा? जब हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यह तो गलत हो गया। उसने कहा प्रोडक्ट बताइए। क्या बताइए? प्रोडक्ट। जिसका बोला उस नंबर को आप लिखिए। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। अगर हम यहाँ पे 1 लिख दें
58 में 1 से मल्टी करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, 51 ही आएगा, 58 ही आएगा। क्या आएगा? 58 ही आएगा। आपको पिछली क्लासेस में बताया गया कि यदि हम 1 से किसी भी नंबर में मल्टी करते हैं तो वही नंबर हमको मिलता है, वही नंबर हमको मिलता है। लेकिन हमको वो नंबर नहीं लाना, हमको 1 लाना है। क्या लाना है? 1 लाना। इसका मतलब इस 58 को हटाना पड़ेगा। या 58 कब हटेगा? जब इसके अपोजिट साइड में, मतलब डिनोमिनेटर में 58 आ जाएगा, तब हटेगा। अब देखो, ऊपर है 58, नीचे है 58, और जानते हो जब ऊपर नीचे सेम नंबर होता है उसको कट कर देते, उसको क्या कर देते? कट कर देते हैं, और हमारा जो बचता है वही आंसर हो जाता है। उसने कहा था 1 लाइए, देखो हमने 1 ला दिया। हमने क्या ला दिया? 1 ला दिया। कह रहा इसकी एक वैल्यू निकालिए जिसको मल्टीप्लाई करे, 58 की एक ऐसी वैल्यू निकालिए, इस 58 की एक ऐसी वैल्यू निकालिए जिसको मल्टीप्लाई करें 58 में, हमारा आंसर क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। तो हमको पता चला कि 58 में यदि हम 1/58 से मल्टी कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1/58। 1 क्या हो जाएगा? 58। आपको समझ में आया? जो नंबर था वही डिनोमिनेटर में चला गया। तो उसी को देखते हुए इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? 1 अपान क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 1 अपान क्या हो जाएगी? 3। चलो देख लेते हैं। एक नंबर क्या है? 3। अगला नंबर क्या है? 1/3 है। 1 अपान क्या है? 3। कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। चलिए, ऊपर जो नंबर वही नंबर नीचे, जो बचा वही हमारा आंसर, वही हमारा क्या? आंसर। तो इसका मतलब इसकी 3 की वैल्यू क्या होगी? 1/3, जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या दे देगा? 1 दे देगा। इसकी बात करते हैं। चलो इसको भी डिनोमिनेटर में लिख दें। 1/225 आगे माइनस लगा दें तो इसमें भी माइनस हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या सही है। 2 नंबर मिला, -225, फिर क्या मिला? -1/225। कह रहा है इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। चलिए चेक कर दें। यहां माइनस, मल्टी माइनस, सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन, क्या आएगा? प्लस। क्या आएगा? प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस। जो नंबर ऊपर वही नंबर नीचे, जो नंबर ऊपर वही नंबर नीचे, दोनों कट गया, बचा क्या? 1। देखो प्रोडक्ट क्या आ गया? 1 आ गया। क्या आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब अगर आपसे बोलता है किसी नंबर का प्रोडक्ट निकालने के लिए, किसी नंबर का क्या निकालने के लिए? प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट में आंसर क्या बोले? 1 आने के लिए। क्या बोले? 1 आने के लिए। तो उस जो नंबर दिया गया है उसका अपोजिट लिख दो। क्या लिख दो? अपोजिट। यदि वह डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में लिख दो, यदि न्यूमरेटर में है तो उसको कहां लिख दो? डिनोमिनेटर। उल्टे साइड में लिख दो तो हमारा रिजल्ट क्या मिल जाता? 1 मिल जाता। आई होप 7 का तीनों आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटाते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को चेक करते हैं। 8 में केवल एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है इफ यदि a मल्टीप्लीकेशन इन ब्रैकेट -1, यदि a मल्टीप्लाई a गुणा ब्रैकेट में -1 इज इक्वल टू बराबर -10 -10 दिया गया। फाइंड द साइन ऑफ a का क्या निकालना है हमको? a का क्या निकालना है? साइन निकालना है कि a का साइन क्या होगा, पता करना। क्या पता कर रहा है? a का साइन पता करना। चलिए चेक करते हैं। हमको क्या निकालना? a निकालना। जिसको निकालना है हम उसको एक तरफ करते हैं, बाकी को दूसरी तरफ कर देते हैं। बाकी को कहां कर देते हैं? दूसरी तरफ। बाकी क्या है? मल्टीप्लीकेशन
-1, मल्टीप्लीकेशन क्या है -1। लेकिन दूसरी तरफ करने से पहले दूसरी तरफ का नंबर हम लिख लेते हैं। लिख लिए। यहाँ मल्टीप्लाई में था, किस में था मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जाएगा अपोजिट में हो जाएगा, इसका मतलब डिवाइड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखा था -1, उसको एज इट इज हम लिख देते। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या करेंगे, हमने कहा जब सेम साइन होता है तो उसका रिजल्ट क्या बन जाता है प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है प्लस। तो बचा क्या है हमारा 10 अपॉन क्या बचा 1 बचा। जब हम 10 को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट वही रहता है। क्या रहता है वही, कोई भी बदलाव नहीं होता, कोई भी चेंजिंग नहीं होता। चाहे आप मल्टीप्लाई करिए 1 से, चाहे आप 1 से मल्टीप्लाई करिए, चाहे आप 1 से डिवाइड करिए, कोई भी चेंज नहीं आता। नो चेंज, नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं आता है, कोई बदलाव नहीं आता है। देखो 1 से डिवाइड की वही है। इसने क्या पूछा था ए का साइन पूछा था, ए का नंबर नहीं पूछा था। अगर ए का नंबर पूछता तो हम बताते 10, क्या बताते 10 बताते। लेकिन ए का साइन पूछा तो साइन क्या निकला प्लस निकला। साइन क्या निकला प्लस निकला। तो हम प्लस नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे पॉजिटिव लिखेंगे। सो इसलिए ए साइन, ए का क्या साइन, ए का क्या साइन इक्वल टू क्या पॉजिटिव, इक्वल टू क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव। लो आंसर आ गया। आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक इसी तरीके का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, उसको भी देख लेते हैं इसी तरीके का। यदि यह क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा बेटा। सेम टू सेम यही है, बस आपका थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर कौन सा 9, क्वेश्चन नंबर कौन 9। क्या कह रहा है इफ यदि a मल्टीप्लाई -1, यदि a का मल्टीप्लीकेशन करें -1 से करें, किससे करें -1 से करें, तो रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। फिर आगे क्या पूछा फाइंड द साइन ऑफ ए का क्या बताना है साइन बताना है। ए का क्या बताना है बेटा साइन बताना है। चलिए चेक करते हैं साइन क्या होगा। सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम आपका जैसे 8 था वैसे आपका 9 भी है। ठीक, जो निकालना हमको क्या निकालना ए निकालना, जो निकालना उसको एक तरफ करेंगे, बाकी अगले नंबर को, अगले साइन को हम दूसरी तरफ कर देते। लेकिन दूसरी तरफ करने से पहले दूसरी तरफ का नंबर लिख लेते हैं। इधर -1 मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। कौन डिवाइड में हो जाएगा -1 डिवाइड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अच्छा सर 10 के आगे कोई साइन नहीं है बेटा। जब कोई साइन नहीं तो इसका मतलब प्लस है। 1 के सामने सर साइन था तो ठीक है, जो साइन था वही साइन रहेगा। चलिए बात करते हैं, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है नीचे क्या है माइनस है। जब दो अपोजिट साइन होते हैं तो रिजल्ट क्या आता है माइनस आता है, माइनस आता है। क्या आता है माइनस। 10 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही हमारा आएगा, 10 ही हमारा आएगा। हमसे क्या पूछा था ए का साइन पूछा था। क्या पूछा था सो ए साइन, ए का क्या पूछा था साइन पूछा था। चलिए देखते हैं ए का साइन, ए का साइन पूछा तो साइन देखो क्या है माइनस है। क्या है माइनस, तो माइनस नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे निगेटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे निगेटिव लिखेंगे। ठीक, यदि ए का वैल्यू पूछता, ए का वैल्यू पूछता तो 10 आता। क्या आता 10 आता। यदि ए का इंटीजर पूछता तो -10 आता। क्या आता -10 आता। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। किसकी बात करें 10 की बात करें। आपका इस एक्सरसाइज का यह लास्ट क्वेश्चन होगा। कौन सा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.1 का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
10। क्वेश्चन नंबर क्या 10। 10 में ए, 10 में क्या ए। क्या कह रहा है व्हाट विल बी द साइन, साइन क्या होगा पूछ रहा है, क्या साइन पूछ रहा है। क्या पूछा हमसे 10 में, साइन पूछा कि साइन पॉजिटिव में आएगा या साइन निगेटिव में आएगा, साइन पॉजिटिव में आएगा या साइन निगेटिव में आएगा। ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का किसका, प्रोडक्ट का किसका, प्रोडक्ट का किसका, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट जानते हो आप, प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। इफ यदि बी हम मल्टीप्लाई करते हैं टूगेदर, एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ए नंबर क्या कहा 10 निगेटिव इंटीजर, 10 निगेटिव इंटीजर, 10 ऋणात्मक पूर्णांक है, 10 निगेटिव इंटीजर, 10 निगेटिव इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। आगे एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर, कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा साइन क्या होगा, चलिए चेक कर लेते हैं। 10 निगेटिव इंटीजर, 10 निगेटिव इंटीजर। बेटा आपको बता दें जानकारी के लिए कि यदि, इधर देखो, यदि इवन टाइम, यदि इवन टाइम, कितने टाइम, इवन टाइम हम माइनस का, किसका, निगेटिव साइन का, किसका, निगेटिव साइन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वह आंसर आता है पॉजिटिव आता है। क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इवन टाइम किसका, निगेटिव साइन का क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पॉजिटिव आता है। यदि ऑड टाइम, कितने टाइम, ऑड टाइम, कितने टाइम, ऑड टाइम, यदि हम निगेटिव साइन का, किसका, निगेटिव साइन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट हमारा निगेटिव आता है। क्या आता है, निगेटिव आता है। क्या आता है, निगेटिव आता है। अच्छा एक बात बताओ, कितना निगेटिव इंटीजर है, सर 10 है, तो 10 कैसा नंबर है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। 10 जो है निगेटिव भी है, इवन भी है, निगेटिव भी है, इवन भी है, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहां भी हमको पॉजिटिव मिला, क्या मिला, पॉजिटिव मिला। और जानते हो कि पॉजिटिव का कितना भी पॉजिटिव हो वह खुद अपने आप में पॉजिटिव रहता है, वह खुद अपने आप में पॉजिटिव रहता है। जब दो पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो वही चीजें मिलती है। जब सेम चीज हम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो हमारा हमेशा पॉजिटिव मिलता है। इसका मतलब कहा था कि आप साइन बताइए, इसका ए वाले का साइन बताइए, तो साइन हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। चलिए बी नंबर की बात करें, समझ में आया, इसको मिटाते हैं, बी नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बी नंबर की बात करते हैं। बी नंबर क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए, उसको भी सॉल्व कर लिया जाए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कह रहा 31 निगेटिव इंटीजर, कितना निगेटिव इंटीजर, 31 निगेटिव इंटीजर। निगेटिव को एन ईजी लिख दिए, क्या लिख दिए, एन ईजी लिख दिए। इंटीजर को केवल INT लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, इंटीजर लिख दे रहे हैं। अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर आगे क्या कह रहा है उसको लिखते हैं। अच्छा लिख लेते हैं एंड और 5 क्या, पॉजिटिव इंटीजर। कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। लो इसको भी कह रहा है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को क्या, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा इधर है निगेटिव इंटीजर, कितना निगेटिव है, 31। और 31 कैसा नंबर है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो आप कहेंगे सर जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो,
4 हो, 6 हो, 8 हो, वह कैसा नंबर कहलाता है? इवन नंबर कहलाता है। सर जिसके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वह सर कैसा नंबर कहलाता है? ऑड नंबर कहलाता है। अच्छा 31 लिखा था, क्या लिखा था? 31। 31 के लास्ट में कैसा नंबर है? 1 है, और 1 कहाँ है? ऑड में है। किस में है? ऑड में। इसका मतलब 31 ऑड नंबर है, और 31 ऑड का निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। 31 निगेटिव इंटीजर का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो निगेटिव आएगा। क्या आएगा? निगेटिव। अच्छा पॉजिटिव का हमारा पॉजिटिव ही आता है। पॉजिटिव का क्या आता है? हमारा पॉजिटिव ही आता है। अच्छा अब बताइए, एक निगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव, एक माइनस, एक प्लस, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव, अपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। उसने पूछा था साइन क्या होगा, तो साइन हमको मिला, क्या मिला? निगेटिव मिला। क्या मिला? निगेटिव मिला। चलिए सी की बात कर लेते हैं। सी भी आपका आसान है, ठीक इसी तरीके से है, और यह आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 1.1 का। किसका? 1.1 का। ठीक। अच्छा यहाँ क्या था? 0। चलो सी नंबर की बात कर। किसकी बात कर रहे हैं? सी करा 99 निगेटिव नंबर, 99 निगेटिव नंबर, 99 निगेटिव नंबर इंटीजर। क्या बोला? इंटीजर होगा। इसका मल्टी कराना है। क्या कराना है? मल्टी कराना। 40 पॉजिटिव इंटीजर। किससे? पॉजिटिव इंटीजर। किससे कराना है? पॉजिटिव इंटीजर से कराना। ठीक है चलिए करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके देखते हैं कौन सा साइन आएगा। निगेटिव इंटीजर की जब बात करेगा तो देखो निगेटिव साइन, निगेटिव इंटीजर या निगेटिव साइन कब? ऑड में। जब ऑड नंबर मिलेगा तो रिजल्ट क्या आएगा? निगेटिव आएगा। क्या आएगा? निगेटिव आएगा। 99 कैसा नंबर है? ऑड नंबर। कैसा नंबर है? ऑड। और ऑड का जानते हो आप क्या आता है? निगेटिव आता है। ऑड का क्या आता है? निगेटिव आता है। और पता है कि पॉजिटिव का चाहे ऑड हो चाहे इवन हो वह पॉजिटिव ही रहता है। वह क्या रहता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव में कोई टेंशन नहीं, नो खिचखिच, नो झंझट ना। इवन में, किसमें? निगेटिव में समस्या होती है। निगेटिव में, यदि निगेटिव में इवन है तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव में ऑड है तो निगेटिव आएगा। इसमें टेंशन होती है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसीलिए हम इस चीज को मिटाए नहीं है ताकि आप उसको देखते रहे ना। आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ निगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, दोनों अपोजिट हो गया, और दोनों अपोजिट का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलता है? निगेटिव मिलता है। क्या मिलता है? निगेटिव मिलता है। आया समझ में? इसका भी आंसर निगेटिव हो गया। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.1 बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा ना। यदि आया तो आप अपनी प्रतिक्रिया दें लाइक बटन को प्रेस करके ना। वीडियो अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने की शैली अच्छी लग रही हो तो आप अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने जानने पहचानने वाले लोगों में वीडियो को शेयर करें ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए और वह इसका आनंद उठा सके या इसको पढ़ करके इससे अपना जो कैरियर है, जो एकेडमिक एजुकेशन है उसको बेहतर बना सकें। ठीक है, आप वीडियो को शेयर करेंगे तो वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास तक पहुंचेगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी लोग करेंगे तो वीडियो हमारी जब भी अपलोड होगी तो YouTube जब आप ओपन करोगे तो सबसे ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैक्सिमम लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पढ़ाने की शैली अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जवाब अपना
अवश्य दें। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।